कुमार और आप देख रहे हैं लोकल एक्सप्रेस न्यूज। रूबरू कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं ब्लॉक समिति मेंबर प्रतिनिधि विनोद डेलू जी। विनोद डेलू जी की जो धर्मपत्नी नीतू देवी मौके पर ब्लॉक समिति की सदस्य है और एक बखूबी रूप से अपनी जिम्मेवारी निभाने का कार्य कर रही हैं। तो आज विनोद डेलू जी से हम विचार विमर्श करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो मौजूदा स्थिति है किस प्रकार की है और किस प्रकार के उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं। विनोद जी, सबसे पहले आपका हमारे लोकल एक्सप्रेस न्यूज में स्वागत है। सर, मेरा जो सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि इस बार जो सरपंच पद का जो दावेदार है वो एक महिला शक्ति को इसमें प्राथमिकता दी गई है, तो आप कहाँ तक मानते हैं कि इसमें कितना बदलाव गांव में देखने को मिलेगा? सर्वप्रथम मेरे सबको राम राम, आपका भी स्वागत है। बात रहे महिला शक्ति की, तो आजकल तो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और पंचायत भी पूरी पढ़ी लिखी ही बनती है। पहले वाली बात आजकल नहीं रही। तो एक महिला भी अगर सरपंच बनती है तो एक पुरुष के बराबर ही विकास करवा सकती है। अन्य कई गांवों में हमने देखी है, जैसे बड़ोपड़ गांव है, पिरथड़ा गांव है, इनमें महिला शक्ति थी, पिछली बार बहुत बढ़िया विकास हुआ था। तो इसी तरह पढ़ी लिखी महिला अगर हमारे गांव की सरपंच बनेगी तो पूरा विकास होगा, ऐसे मेरे को पूरी उम्मीद है। तो अभी तक आपके द्वारा गांव में कौन कौन से विकास कार्य करवाए जा चुके हैं? वैसे एक ब्लॉक समिति मेंबर के पास सीमित ग्रांट आती है खुद की, तो मैंने कम से कम 10 लाख रुपए की ग्रांट इस गांव के अंदर लगाई है। कुर्सियाँ रखवाई है, हैंडपंप है, नालियाँ बनवाई है, शमशान भूमि चारदारी बनवाई है। कुछ ग्रांट ऐसी है, मतलब प्रस्ताव मेरी तरफ से रखा गया, रेजुलेशन उसको सरपंच को डालना होता है और मैं सीएम हाउस से वो पास करवा के ले आया हूँ। तो वैसे अगर सारी मिलाऊँ तो मैं 30 लाख के लगभग ग्रांट लगवा चुका हूँ उस गाँव के अंदर। आपका कहने का मतलब है कि गांव में 30 लाख रुपए तक की जो ग्रांट है आ चुकी है और गांव में विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं। सर, कोरोना महामारी की अगर हम बात करें तो उस दौरान आपके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं? कोरोना महामारी के दौरान मैंने सर्वप्रथम पूरे गाँव को मैंने सैनिटाइज करवाया था, लेकिन उसमें विशेष योग मेरे युवा साथियों का रहा था। अकेला मैं कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन युवा साथी के साथ मिलकर मैंने सर्वप्रथम पूरे गांव को सैनिटाइज किया। 2000 मास्क भी मैंने बांटे। इसके लिए इसमें पूरा सहयोग मेरे युवा साथियों का रहा, उनका भी मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। उन्हीं के साथ से ही मैं ये सब कुछ करने में कामयाब रहा हूँ। विनोद जी, कोरोना महामारी से पहले भी गांव में विकास कार्य तो हुए हैं और आपने कोई न कोई अभियान भी अवश्य चलाया होगा, तो ऐसा कोई अभियान जो आपका प्रारंभ से ही आप चला रहे हो? वैसे मैं पौधारोपण पिछले 5-6 सालों से, इस जो बारिश का मौसम है उसमें हर साल करते हैं, जगह जगह पौधे लगाते हैं। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए जो आपका पौधारोपण अभियान है वो लगातार चल रहा है। हाँ, वो हर साल चलाते हैं। हम इस बारिश के मौसम में लगाते हैं तो हमारे लगभग 80% पौधे कामयाब भी होते हैं। तो विनोद जी, जो पौधे आप बता रहे हैं वो गाँव में कहाँ कहाँ पे लगाए गए हैं? वो हमने पार्क में भी लगवाए हैं, शमशान भूमि में भी लगवाए हैं, गवर्नमेंट स्कूल में भी लगवाए हैं। वैसे खुले में जहाँ भी जगह हमें सही लगे वहीं लगा देते हैं और उनको संभालते भी हैं। समय समय पर, आपका कहने का मतलब है कि समय समय पर उनकी देखभाल हो रही है। हाँ। विनोद जी, एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहेंगे कि इस बार आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया ही है कि जो इस बार महिला शक्ति को सरपंच पद के लिए प्राथमिकता मिली है, क्या सरपंच पद के लिए भी आपकी तैयारी रहेगी? देखो, सरपंच पद के लिए वैसे हमारी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि पहले ब्लॉक समिति भी महिला के लिए थी, महिला ओपन थी, तो पूरे गांव राम और 36 ब्रादरी ने हमें भरपूर सहयोग दिया और हमें भारी मतों से जिताया। एक बार इस चीज़ के लिए मैं पुनः धन्यवाद इस पूरे गांव का करता हूं। मैं ये आसान भी पूरे गांव का 7 दिन में भी नहीं उतार सकता, इसीलिए मैं जन सेवा में लगा हूँ कि गाँव को ने सेवा का मौका दिया तो मैं करता रहूँ। तो दोबारा हम नहीं चाहते कि हम ही दोबारा मतलब सरपंच पद के लिए दावेदारी करें। तो आपका कहने का मतलब है कि सरपंच पद के लिए फिलहाल आपकी कोई रुचि नहीं है। तो सर, अगर भविष्य में जिला परिषद ओपन आती है तो क्या उसके लिए आपकी तैयारी रहेगी और क्या रणनीति रहेगी आपकी? तैयारी मैंने पिछले ब्लॉक समिति भी तैयारी पूरे गांव राम के सहयोग और आशीर्वाद से शुरू की थी। इस बार भी अगर बूढ़ा गढ़ा पूरा गांव राम मेरे को सहयोग और 36 बिरादरी आशीर्वाद देती है तो ही मैं जिला परिषद के लिए मैदान में आऊँगा, वरना मैं नहीं आऊँगा। आपका कहने का मतलब है कि गांव राम अगर आपको आशीर्वाद देता है तो ही आप जिला परिषद, मतलब जो आपके शुभ चिंतक है, जो आपके मित्र है, उन सभी से पूछकर ही आप जिला परिषद की तैयारी करेंगे? हाँ, क्योंकि इन्हीं के शौक से मैं पहले ब्लॉक समिति मेंबर बना था।
इस गांव ने मतलब छोटे से मतलब मेरे एक वोटर को लगा लो, कार्यकर्ता को लगा लो, भारी मतों से जिता दिया था। अगर अब ये गांव मेरे को फिर से वैसा ही सहयोग और आशीर्वाद देगा तो ही मैं यहाँ से अपना प्रचार शुरू करूंगा। मेरा प्रचार पूरा गांव राम ही करता है, मैं मेरा अकेले से कुछ नहीं होता, तभी मैं बाकी के बच्चे बैठ गाँव के अंदर जाऊंगा। जी विनोद जी, विनोद कुमार जी, जैसा कि आपने बताया कि अगर गांव राम का आशीर्वाद होता है तो आप जिला परिषद की तैयारी करेंगे, और भविष्य में अगर गांव राम के आशीर्वाद से ही आपको जीत हासिल होती है तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी? देखो, वैसे भी मैं पिछले 5 सालों में विकास पर जोर रखा है, मैंने जन सेवा में जोर रखा है। तो जिला परिषद थोड़े बड़े लेवल की होगी, तो उसमें जैसे पानी की समस्या है, हमारे गांव में भी है। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब ये है कि वो एक बड़ा लेवल हो जाता है, उसमें जिम्मेवारियां हैं और बढ़ जाती है। हाँ। तो उन जिम्मेवारियों को आप किस प्रकार से मैनेज करेंगे? देखो, अपने गांव में भी पानी की समस्या है, पूरे उगलाना ब्लॉक में भी पानी की समस्या है। तो अपने वार्ड में जितने भी 9 गांव आएंगे, 10 आएंगे, तो सब में पानी की समस्या है, मैंने देखा है। जी। उसका समाधान करवाना मेरी मेन प्राथमिकता होगी। डाणियों के रास्ते लगभग कच्चे हैं जी। उनको पक्का करवाना। गांव की गलियां तो मतलब सरपंच के हिसाब से हो जाती है, डाणियों रास्ते नहीं हो पाते या डाणियों में पाइपलाइन नहीं जा पाती, तो वहां पहुंचाना, जन जन तक पानी पहुंचाना, यह मेरी प्राथमिकता होगी। जैसा कि विनोद कुमार जी ने बताया कि जो उनकी प्राथमिकता है, सर्वप्रथम गांव में जो पानी की समस्या है, पानी पीने के पानी की जो समस्या है उसको दूर किया जाएगा, क्योंकि जो यह समस्या है लगातार काफ़ी समय से गांव में बनी हुई है। और वास्तव में अगर इस प्रकार की समस्याओं के ऊपर विनोद जी काम करेंगे तो निश्चय ही लोग उनका अवश्य जो भविष्य में उनका सहयोग करेंगे और उन्हें जीत दिलवाकर उनको बड़ी जिम्मेवारी प्रदान करने का कार्य भी करेंगे। विनोद जी, एक और आपसे अंत में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जैसा कि आपके कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको कितना सहयोग मिला है? ये सारा सहयोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिले। 30 लाख रुपए जो ग्रांट आई है, मैंने जब भी कोई चीज के लिए डिमांड रखी उसी टाइम मेरी ग्रांट पास होके आई है, तो सारा सहयोग आपका कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आपने आगे आपकी कोई भी ग्रांट कोई भी पास करवाने के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसका समय पर आपको वो ग्रांट मिल पाई है? हाँ, बिल्कुल मिल पाई है। इन्हीं के मतलब एक बार कहने से ही ग्रांट आ जाती थी। बाकी श्रीनिवास गोयल जी का पूरा सहयोग रहा था। जो भी हमने मांग रखी, हमारी मांग टाइम से टाइम पूरी होती रही है। जैसा कि विनोद कुमार जी ने बताया कि जो हमने मांगे, कभी भी किसी मांग को रखा तो बिल्कुल समय पर हमारी वो मांगे अवश्य पूरी हुई है। और इनका कहने का जो भाव है वो ये है कि पार्टी का सहयोग इन्हें समय समय पर मिलता रहा है। विनोद जी, आज आपसे मिले बहुत अच्छा लगा और काफ़ी सारी जो बातें हैं आपसे पता चली, अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई और बड़ा ही सटीक तरीके से आपने उनका जवाब भी दिया। हमारे रूबरू अभियान के तहत हम आपको आगे भी इसी प्रकार दावेदारों से मिलवाते रहेंगे और आप से सभी से अनुरोध है, सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।